शेयर हो रहा है? नहीं सर। हो रहा है। हाँ हो रहा है सर। सर हम वो प्रोटोकॉल कब डिस्कस करेंगे? हम लोग तो धीरे ऐसा एक साथ साथ हम लोग कोर्स में पूरा करते चलेंगे, बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। ओके सर। अभी हम लोग शुरुआत तो आज तो पहला क्लास है वैसे, मतलब बता करके, और क्लास तो शुरू कर दिया था, लेकिन आयुर्वेद की विशेषताओं के बारे में पहला क्लास है। और हम लोग आगे इन यांग पढ़ाएंगे। इन यांग पढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन यांग हम लोगों को जितना पढ़ेंगे उतना कम समझ में आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जितना पढ़ेंगे अभी कभी नहीं समझ पाएंगे। इन यांग को समझना तो ही वो दार्शनिक विचार है, और सब तो सरल है, लेकिन इन यांग ही तो कठिन है। उसको इन और यांग हमेशा मान के चलिएगा प्रकृति के रूप है, कभी उसकी तुलना किसी से संभव ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। वो इन रूप हो सकता है लेकिन इन नहीं होगा, कोई इन नहीं है, कोई यांग नहीं है, क्योंकि इन और यांग तो अपनी प्राकृतिक वो प्रकृति के दो फोर्सेस हैं। वो रक्त है, इन 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 रूप है, इन नहीं है। भोजन है, इन रूप है, इन नहीं है। आपका कोई ऑर्गन इन रूप है, इन नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात चले, जो अब हम लोग क्लास सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। ये आपको दूसरी या तीसरी बार जब आप लोगों ने पढ़ा, तो अब आपको ये समझना है कि जब भी ये दूसरी बार कोई पढ़ाए किसी को भी, तो ये आपको सबको ये ऐसे आना चाहिए कि हम इस पर प्रवाहमान हैं, इसमें बह रहे हैं, ये धारा है, और इस धारा के संगति में, धारा के विपरीत नहीं, सारा धारा के साथ बह रहे हैं, ऐसे आयुर्वेद समझ में आए, तब आपको, तब महत्ता है इस पूरे पढ़ने की, इसकी उसकी। ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अब आपको अगली बार सेमेस्टर 2 के लिए कोई कहना ना पड़े किसी को, कम से कम इन क्लासेस के लिए आयुर्वेद को इस रूप में ग्रहण करिए। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्यों आयुर्वेद? हम लोग आयुर्वेद को जो पढ़ना चाह रहे थे, आयुर्वेद से आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बना 2000 के आसपास डेवलपमेंट है। उसके पहले 1995 से चाइनीज एक्यूप्रेशर की शुरुआत हुई थी। एस्पस ने एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान में 2000 के आसपास ये हुआ कि नहीं, आयुर्वेद को भी पढ़ा जाए, क्योंकि अपने यहाँ का जो, अपनी भूमि का जो विचार था, उस विचार में बहुत चीजें शामिल हैं, और वो क्यों नहीं हम लोग पढ़ना चाहते। और उसके बेसिस पर आयुर्वेद की विशेषताओं के आधार पर एक्यूप्रेशर से उपचार की बात शुरू की गई, सिद्धांत आयुर्वेद के लेकर के, और एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। तो वो 2000 से डेवलपमेंट है, अभी कोई अधिक वर्ष नहीं हुए हैं, हम लोग 2024 में है, 24 वर्ष हुए हैं। तो लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने अपनी एक अपना स्थान बना लिया है चिकित्सा में। इसलिए क्यों हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ें, तो वो कहीं और मिलेगा कहीं पर। उन्होंने कहा, देखिए पहला कंसेप्ट ये था कि आयुर्वेद हमको पढ़ना क्यों चाहिए अपने अपने भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि दर्शन माने क्या होता है, जो भूमि, प्रकृति, सिद्धांत उस जमीन के होते हैं, जमीन माने उस एरिया के होते हैं, सिद्धांत उनके साथ साथ वहां का दर्शन, वहां का साहित्य और वहां की भौगोलिक स्थिति, इनका असर पड़ता है किसी भी रचना में, किसी भी मन के विकास में, किसी भी शरीर के विकास में। तो पहला जो स्वास्थ्य की आवश्यकता के आधार पर यह हुआ, तो स्वास्थ्य की आवश्यकता की चरक संहिता में ही कहीं वर्णन है, वो आप केवल जानने से पढ़ लीजिए कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, यानी धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के लिए, इनकी प्राप्ति के लिए, इनके सिद्धि के लिए हमको आरोग्य, मतलब हमको निरोग होना चाहिए। पहला सूत्र वहां का, जहां से क्यों शुरुआत हो गई। तो धर्म क्या है, हमारे 4 पुरुषार्थ कहे गए भारतीय दर्शन में। उन 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ,
काम, और उसके बाद मोक्ष। मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य था, और मोक्ष का अर्थ यह था कि हम अपने इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करना चाहते थे और इस आवागमन से मुक्ति चाहते थे। तो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को किसने रोका हुआ था? हमारे मन के 3 रोग थे, 2 रोग हैं और एक उसका क्वालिफाइंग स्टेट थी। तो वो क्या था? रज और तम। रज और तम हमको घेरे हुए थे, उस आत्मा को, और उनको अगर हमको विजय पाना है तो हमारे पास एक सत्व गुण था। जो सत्व गुण होगा तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे और तभी हम आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष की दिशा में बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जैसे किसी 100 मीटर की रेस के लिए अगर इंटरनेशनल स्तर पर कोई आदमी जाए कि हम 100 मीटर डैश में दौड़ना चाहते हैं, तो उससे कहा जाता है कि आपका क्वालिफाइंग रेंज क्या है, आप कितने सेकंड में ये दौड़ कब पूरी कर पाते हैं। तो कोई खिलाड़ी बोलता है कि मैं तो 11 सेकंड में कर लेता हूं, तो कोई कहता है कि नहीं मैं तो 8 सेकंड में, 10 सेकंड में कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक क्वालिफाई कर दिया कि जो आदमी 11 सेकंड में इसको पार कर लेगा उसी को ही क्वालिफाइंग माना जाएगा, और क्योंकि उससे भी अच्छे वाले होंगे जो 9 सेकंड में कर लेंगे। तो वो जो 11 सेकंड का है क्वालिफाइंग मार्क, उसी को हम लोगों ने कहा सत्वगुण। वही सत्वगुण है मुराद, कि सत्वगुण होगा और जैसे सत्वगुण संपन्न हो जाएगा वैसे ही मोक्ष की दिशा में अग्रसर होगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति में सत्वगुण भी होगा, रजगुण भी होता और तम गुण भी होगा। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति अलग अलग समय पे होती है, लेकिन अगर सत्वगुण अधिक प्रधान है तो सत्वगुण अधिक होगा, तो सत्वगुण की प्रधानता होगी। जैसे हमने कहा था कि शरीर में 5 द्रव्य हैं, 5 महाभूत हैं, और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 हैं। उसी तरह हम कह रहे हैं कि किसी की प्रधानता, मान लीजिए शरीर में पृथ्वी की प्रधानता है तो हो सकता है आदमी भारी भरकम है, वायु की प्रधानता हो तो वो हल्का फुल्का हो, अग्नि की प्रधानता हो तो वो थोड़ा कांतिमान अधिक हो। तो वैसे ही हम लोगों ने कहा कि सत्व और रज और तम तीनों गुण मन के हैं, मन के गुण हैं, वो गुण है अवगुण जो भी कह लीजिए, वो मन के गुण हैं, तीनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कभी मन में सत्वगुण अधिक होता है, कभी रज, लेकिन जब जिसकी प्रधानता जब हो जाएगी सत्वगुण की तो सत्वगुण कहा जाएगा। तो उस रूप में हम लोग ले रहे हैं। अब चलिए, तो हम लोगों ने कहा था कि उसके लिए हमको आरोग्य रहना, निरोगी रहना आवश्यक है, और बिना निरोगी रहे हुए हम नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दूसरा एक ये हुआ कि भाई हम, चलिए इसके कुछ आप बताएंगे कि क्या विशेषताएं हैं इसकी, जिसकी वजह से हम, परिभाषा मत पढ़िए भी, विशेषताएं क्या है ये आगे मिल जाएगा आपको आगे पेज में। कि उन्होंने कहा प्रयोजन क्या है, क्यों प्रयोजन, क्यों आयुर्वेद पढ़े, तो उनका प्रयोजन चास से, ये देखिए आगे पढ़िएगा, मुझे लगता है शायद कहीं लिखा है, ये देखिए, ये आयुर्वेद 4था नंबर, आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजनम चास से मतलब आयुर्वेद से, चास से माने चा प्लस अस्य, अस्य माने इसका, चा माने और, चा का जहां प्रयोग होता है संस्कृत में चा माने और कहा जाता है, तो चा माने और, इसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजनम चास से, इसका मतलब आयुर्वेद से, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने कहा प्रयोजनम चास से स्वस्थ, ये फुल स्टॉप हटा दीजिएगा, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और कहा आतुरस्य विकार प्रशमनम च, आतुरस्य, उन्होंने कहा कि आतुरस्य माने रोगी, आतुरस्य माने जहां आतुरस्य लिखा हो मैंने रोगी का विकार माने रोग, प्रशमनम था शांत करना, यानी रोग को दूर करना। यानी इसका प्रयोजन क्या है इस आयुर्वेद का, कि ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और जो रोगी है उसके रोग को दूर करने का प्रयास करेगा। तो कितना बढ़िया है, ऐसा शायद ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
सब नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन काफी अभी चिकित्सा विधा में इस तरह का आपको मिलेगा नहीं उदाहरण कि वो कहे कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। योग में मिलेगा, तो योग में केवल वो मिलेगा एक तरह से उसके माध्यम से, लेकिन ये भारतीय दर्शन में ही है और बाहरी कहीं दर्शन में ये मिलेगा नहीं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को भी उसके रोग को दूर करना। तो ये उसका प्रयोजन था। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक अन्य कारण भी देखिए, एक अन्य कारण ये है, उन्होंने कहा कि आगे इसमें लिखा हुआ है कि पढ़ लीजिएगा, इसमें कहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ शुरू में ही लिखा हो, शायद पेज नंबर 3 के आसपास कहीं है क्या? हाँ, यह शुरू में लिखा है, पेज नंबर 2 7 नंबर का पहले कहीं लिखा हुआ होगा कि उन्होंने कहा कि तिपाई पर, हमारा आयुर्वेद तिपाई पर आधारित है। तो हमारे आयुर्वेद का क्या है? उन्होंने कहा कि हेतु लिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातु पारायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। उन्होंने कहा कि हेतु सूत्र है, लिंग सूत्र है और औषध सूत्र है। यहां ध्यान रखिएगा, औषधि नहीं है, औषध है, औषध, धा में छोटे की मात्रा मत लगाइएगा। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परिणाम, फिर वही कह दिया, स्वस्थातुर, स्वस्थ और आतुर दोनों को पारायण होना चाहिए, दोनों के लिए हितकारी हो, ऐसा हमको। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, लिंग माने सिम्टम, सिम्टम सूत्र, हेतु लिंग औषध ज्ञानम, औषध ज्ञान, और स्वस्थातुर पारायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम, शाश्वत है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, पुण्यम, पुण्यकारी है क्योंकि सबके हित की कामना कर रहा है, और बुद्धयम पितामह, इसको ब्रह्मा जी ने साक्षात जाना था, इसको पढ़ा नहीं था कहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी ऋषि थे, महर्षि थे, तो उन्होंने उस समय के काल के जो है कि ऋषि कहते किसको थे, तो उन्होंने कहा कि ऋषियों मंत्र दृष्टारः, ऋषि वो है जो मंत्र का दृष्टा हो, जो मंत्र को साक्षात देखा हो, जिसने, जो मन को, मंत्र को साक्षात अनुभव किया हो। तो यानी मंत्र को सिद्ध के लिए मंत्र को साक्षात देखते थे। तो ऋषियों मंत्र दृष्टा, वो महर्षि थे, हमारे ऋषि थे, हमारे पितामह थे ब्रह्मा। तो उन्होंने इस चीज को जाना और हमको बताया, पितामह ब्रह्मा ने हमको बताया। कई सिस्टम हुए, उन्होंने पहले अपने मानस पुत्र को बताया, मानस पुत्र को बताने के बाद वो इन्होंने प्राप्त कर लिया सनक, सनंदन, सनत, सनातन, सनत कुमार, तो ये 4 लोग जो थे, तो इन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर उससे बाद वो आ गया भगवान इंद्र के पास, उन्होंने ले लिया। तो भगवान इंद्र से हुआ, तब भगवान इंद्र के पास था, तब से ज्ञान की बात वहां पर है, आगे उसको अभी कहानी सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सब चीजें हमारे पास हैं, तो पितामह ब्रह्मा ने उसको प्राप्त कर लिया। और कहानी ये है, मतलब जो उसका वो है कि जब पितामह, जब यहाँ संसार में ऐसा होने लगा कि हमारी बीमारियां बढ़ने लगी, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि नहीं होने लगी। भाई ना धर्म, जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप ना धर्म का पालन कर पाएंगे, ना अर्थ का, ना काम का, मतलब कामनाओं का भी, सारी तमाम काम है, तमाम कामनाएं हैं, उन सबका काम नहीं कर पाएंगे, उनका पूरा सिद्ध नहीं पाएगी। तो उन्होंने एक, ऋषियों ने एक अपनी, त्रिकालदर्शी थे, ऋषि त्रिकालदर्शी भी हुआ करते। त्रिकालदर्शी माने भूत देख रहे हैं, भविष्य भी देख रहे हैं, वर्तमान भी देख रहे हैं। तो इन तीनों को त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने एक क्या, उस जो कांग्रेगेशन, जो वो बड़ी सभा हुई थी, उस सभा में बहुत लोग गए, और जितने नाम हैं वो सब, जितने आप बढ़ते बड़े बड़े नाम ऋषियों के, वो सब नाम वहां पर थे, चाहे महर्षि जमदग्नि हो, जमदग्नि हो, परशुराम हो, विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, अगस्त्य हो, ये सारे नाम वहां पर आपको होंगे। उसमें भरद्वाज ऋषि भी हमारे थे। तो भरद्वाज ऋषि जब गए तो वहां पर कहा गया कि भाई यह ज्ञान, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, देखा कि ये तो भगवान इंद्र के पास इस समय ज्ञान है,
इस रोग के इलाज का। तो उन्होंने कहा कि कौन जाएगा भगवान इंद्र से शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो उसमें ये हुआ कि हमारे भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैं जाऊंगा। वो वहां गए, उन्होंने अक्षर से प्राप्त किया ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद लौटे, और उनके अपने शिष्य जो थे उन्हें पुनर्वसु आत्रेय, उनका नाम पुनर्वसु था, लेकिन अत्र के पुत्र थे इसलिए आत्रेय कहलाते थे। फिर पुनर्वसु आत्रेय को ज्ञान दिया, पुनर्वसु आत्रेय ने उसके बाद उनको अपने शिष्य अग्निवेश को दे दिया, ये ज्ञान अग्निवेश को मिला। तो भगवान जो अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश थे, तो महर्षि अग्निवेश ने कुछ अपने रचनाओं को कुछ रचनाएं लिखी, और उसके बाद उनके शिष्य हुए सुश्रुत, उनके शिष्य हुए सुश्रुत और हमारे चरक, वाग्भट भी रहे होंगे। तो ये 2-3 ऋषियों ने मिलकर के जब उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो इन लोगों ने अपनी अपनी संहिताएं, सुश्रुत संहिता लिखी, इन्होंने चरक संहिता लिखी, एक आध और भी संहिता लिखी गई। तो वो जो संहिता लिखी गई, तो क्या हुआ कि जो पुनर्वसु आत्रेय के ज्ञान को प्राप्त किया था अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश ने, तो वो महर्षि अग्निवेश ने जो किताबें लिखी थी उन्हीं को और पुनर्शुद्धिकरण हो गया, और बढ़िया से लिख करके एक चरक ग्रंथ लिखा गया। तो उन चरक ग्रंथ में जो उस समय के ऋषि आए थे, उन ऋषियों में नाम जो आप 3 नाम और शामिल हैं, मैं वो बता रहा हूं। एक आए थे पैंगी ऋषि, जो चीन के, आधुनिक चीन के निवासी थे, जो आधुनिक चीन जो जगह है वहां पर पैंगी ऋषि आए थे। एक आए थे कांकायन ऋषि, जो यूनान के आसपास के निवासी थे, जिन्होंने, कहते हैं कि उन्होंने बाद में आगे चलकर यूनानी चिकित्सा की शुरुआत किया। और एक आए थे हिरण्याक्ष ऋषि। तो हिरण्याक्ष ऋषि क्या थे, वो जो है उन्होंने, जो वो यूरोप के थे, और यूरोप में उन्होंने इसका प्रचार किया होगा। तो ये मतलब कह रहे हैं कि उस समय सारे लोग आए थे, तो अलग अलग जगहों पर वहां पर चले गए। और ये जो हमारे पास आचार्य त्रयी के नाम से मशहूर हुए, वो हुए चरक, सुश्रुत और वाग्भट। ये आचार्य त्रयी के नाम से बाद में वो हो गए। तो अब आयुर्वेद की देखिए, जब हुआ तो हमारे यहाँ परिभाषा से शुरू किया गया कि भाई परिभाषा, तो उन्होंने कहा आयुर्वेद की परिभाषा करिए। नॉर्मली जो है वो परिभाषा थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन इतनी विस्तृत परिभाषा के रूप में शायद ही कहीं मिला हो। उन्होंने कहा हिता हितम सुखम दुख मायुस तस्य हितातम। देखिए कहाँ का, किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का, किसी भी वहां के जो फिलॉसफी है, दर्शन का, उसका प्रभाव पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर हिता हितम सुखम दुख मायुस तस्य हिता हितम और मानंच तच्च यत्रोक्त मायुर्वेद स उच्यते। कितना बढ़िया, इतना आप कहीं देख लीजिए, ये कहीं कहीं लिखा नहीं है हित और अहित, हित और अहित आयु, हित आयु अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, और उनके लिए जो हितकर कल्याणकारी पथ्य हो, भोजन हो, व्यायाम हो, आचार विचार हो, व्यवहार हो, ये तो पथ्य है। और जो कुपथ्य हो, यानी जो इनके अगेंस्ट हो, यानी जो आहार विहार, आचार व्यवहार, ये सब अपथ्य अपथ्य हो, उससे विपरीत हो, उनकी चर्चा हो, उनका प्रमाण हो, पैमाना हो। प्रमाण माने पैमाना, मानंच, मानंच माने प्रमाण, प्रमाण माने पैमाना, पैमाना माने कितना संख्या, कितना परिमाप होना चाहिए, क्या संख्या, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, वो परिमाप हो। मानंच तच्च, जिस शास्त्र में ये सब पढ़ाया जाए, लिखा हुआ हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। कहाँ हित आयु की कोई बात करता है, वो तो कहता है आपके स्वास्थ्य की रक्षा करनी। कोई चिकित्सा नॉर्मली क्या कहती है, तो कहती है भाई आपको ठीक कर देंगे हम समाज का ठेका तो नहीं लिए हुए। ये तो हित आयु की बात कर रहे हैं। हित आयु माने क्या हुआ, कौन सी आयु हितकारी होगी, जो वो आयु होगी हितकारी जो आपके शरीर और मन और वाणी
तीनों की शुद्धता रखती होगी, वही तो हितकारी होगी। जो सबके प्रति कल्याणकारी भावना रखी होगी, विचारों में, व्यवहार में, वाणी में, मन में और शरीर से, तो जो ये रखती होगी वही हित आयु है। अहित आयु कौन होगी? जो आप किसी कल्याण की कामना नहीं कर रहे हैं, वो जो आयु होगी वो अहित आयु होगी। कौन सी सुख आयु होगी? वही सुख आयु होगी जिसमें आप अपने को निरोगी रख सके शरीर और मन से, वो सुख आयु होगी। अहित दुख आयु कौन सी होगी? जिसमें आप निरोगी न रहें और रोगग्रस्त रहें शरीर से और मन से, तो वो आपके दुख आयु। तो ये जो ये उन्होंने कंसेप्ट इतना बढ़िया लिया कि इस आयुर्वेद को पढ़ने का जो तरीका है, जो उसका सिद्धांत है, वो कुछ उच्च आदर्श वाले थे, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। तो हित आयु है ये, तो आयु हो गई। अब जब ये हो गया तो उन्होंने कहा कि आगे बाद में बताते हैं उसको कि आयु की परिभाषा उन्होंने कहा। अब आयु की परिभाषा बता दी पहले, तो आयु की परिभाषा में उन्होंने कहा, वो आप पढ़ लीजिएगा आगे। शरीर इंद्रिय आयु की, उनका आयु कब, आयु जिसकी सुख आयु की बात कर रहे हैं, तो ये आयु है क्या? तो उन्होंने कहा शरीर ये सामान्य आयु नहीं है जिसको आप समझते हैं, उसकी परिभाषा भी अलग दे दिया। अब आयु की परिभाषा तो आदमी नॉर्मली मॉडर्न साइंस में समझता है कि जब आप जन्म लें और जब आप मृत्यु हो जाए, तो यही कहते हैं, यही तो नॉर्मली कहते हैं आयु। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंधस्य पर्यायु रुच्यते। उन्होंने इसका अर्थ बताया कि शरीर इंद्रिय, सत्व माने मन, शरीर इंद्रिय, शरीर प्लस इंद्रिय में मिलेगा तो शरीर इंद्रिय हो जाएगा। जाके आ के बाद अगर ई लगता है तो ए हो जाता है, ठीक है। तो शरीर प्लस इंद्रिय बराबर शरीर इंद्रिय। सत्व माने मन, और सत्व प्लस आत्मा तो सत्वात्म हो जाएगा। जहां छोटा आ और छोटा आ प्लस होते हैं वहां बड़ा आ हो जाता है, तो सत्वात्म संयोगो। तो ये शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो ये जो परिभाषा आई कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो, इसी को आयु कहेंगे। अब क्या आयु के पर्यायवाची क्या फिर कह दिए, तो आयु कहा, फिर आयु के पर्यायवाची बता दिए कि आगे कहीं लिखा मिलेगा तो ये भी समझिए। तो उन्होंने कहा धारी माने धारी, जो धारण करता है। तो क्या धारण करता है? यह जो है आयु है, इन सबको धारण करती है। किसको? शरीर को, इंद्रिय को, मन को, आत्मा। इसलिए वो धारी है, इसलिए वो आयु धारी कही जाती है। और जीवित, वही जीवित कहा जाता है। अगर शरीर है, इंद्रिय है और मन और आत्मा है तो जीवित है, उसी को जीवित कहा जाता है। और अगर ये सब नहीं है तो उसको गतायु कहा जाता है कि गतायु हो गया, आयु चली गई। तो ये कहा गया। प्लस धारी जीवितम और नित्य गशानुबंधस्य। अब दो शब्द और आए, नित्यग और प्लस अनुबंध। नित्य गह के बाद जब हलंत लगेगा तो नित्य गह में जब हाफ हो जाएगा नित्य गह, तो अनुबंध जब हो जाएगा तो शा हो जाता है, आया शा चा, नित्य गच्छा अनुबंध, नित्य गच्छ चा अनुबंध। तो अब नित्यग माने क्या हुआ? नित्य गतिशील। जब तक ये आयु है तब तक वो गतिशील होना चाहिए, उसकी इंद्रियां गतिशील होनी चाहिए। अगर वो गतिशील नहीं है, उसका मन गतिशील होना चाहिए, मन सोचने वाला, विचारने होना चाहिए, इंद्रियां होनी चाहिए। तो इंद्रियां भी गतिशील हो, मन भी गतिशील हो। जब तक गतिशील नहीं होगा, नित्य गतिशील नहीं होगा, तो वो आयु नहीं कहलाएगी। अगर इंद्रियां गतिशील किसी समय ना हो, तो जिस समय इंद्रियां गतिशील नहीं होंगी उसमें आयु नहीं कही जाएगी।
और अंत में कह दिया अनुबंधस्य। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्चुअल। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कंसेप्ट आया, ये चूंकि फिलॉसफी थी, दर्शन था, इसलिए अनुबंधस्य कह दिया गया। अनुबंधस्य कहने का अर्थ ये था कि अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट। इस शरीर के साथ आत्मा ने एक अनुबंध किया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भैया हम तुम्हारे साथ इतने बार रहेंगे, इसके बाद हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये जो अनुबंध है वो फिलॉसफी की भाषा में है, हम लोग उसको न भी जानेंगे तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि चिकित्सीय से संबंधित, चिकित्सा संबंधित नहीं है, लेकिन है, क्योंकि दर्शन का विचार है, इसलिए है कि वो नित्य गच्छानुबंधस्य, वो अनुबंध है। अनुबंध हमारा है, आत्मा ने शरीर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि वो इतने वर्ष तक रहेगी और इतने वर्ष के बाद नहीं रहेगी। तो ये उन्होंने अपना इस प्रकार उन्होंने आयु की परिभाषा में कह दिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि भाई पुरुष क्या था। यहाँ एक आया, यहाँ पर देखिए शुरुआत में हम लोगों ने कहा एक है यहाँ पर, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष। यह पुरुष का शब्द की बात है। अब ये पुरुष कौन है? पुरुष तो पहले डिफाइन होना चाहिए ना। तो पुरुष जहां डिफाइन हुआ है, इसी में आयुर्वेद में डिफाइन हुआ है, चरक संहिता में डिफाइन। ये चरक संहिता हमारी ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की जो टीका है उसी पर आधारित है। चरक संहिता की ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, जो वाराणसी से प्रकाशित होती, वाराणसी के शायद रहने वाले थे, तो उन्हीं की टीका जो है उसी की टीका पर आधारित है। इसलिए इसमें जो नीचे लिखा हुआ है श्लोक देखिए, पढ़िए, श्लोक 3 पेज 897 H। किताब अगर पढ़ रहे हो आप तो पढ़िए कि 897 H, यानी H माने H और H2 दो उनकी किताबें हैं। उन दो किताबों में ये जो है एक में H कहा गया है और एक को H2 कह दिया गया है। दो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका है, आप लोग मंगा सकते हैं। वहां पर प्रकाशन है, वाराणसी प्रकाशन है, वहां से मिलती है। प्रकाशन का नाम बता सकते हैं, तो वहां प्रकाशन में जहां H लिखा है, यानी पुस्तक नंबर 1 चौखंबा प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित हुई, वहां मिल जाएगी आपको। और ये H माने जो पहली वाली है और H2 माने जो दूसरी वाली है। तो एक का नाम H रखा, एक का नाम H2। यहां बता दिया गया कि पहला वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 है। तो उन्होंने, ये पुरुष की बात है, तो पुरुष क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि पुरुष कौन है? उन्होंने कहा कि खादयः चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। यानी समास में बात बोलते थे, तो समास में बोलने का अर्थ है मतलब सर पुरुष मतलब प्राणी मात्र ना, महिला स्त्री पुरुष नहीं। हाँ नहीं, हम डिफाइन कर रहे हैं, पहले डिफाइन करते हैं बताते हैं। खादयः चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः, ये नाम पूरा डिफाइन कर, सब चीज डिफाइंड है वहां, वैसे नहीं। उन्होंने कहा कि धातु खादय माने आकाश आदि, तो आकाश आदि में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उसके साथ खादय चेतना षष्ठा, मतलब चेतना जो है छठवीं धातु चेतना होनी चाहिए। और ये जिसमें हो खादय चेतना षष्ठा धातु, ये धातुएं जो हो पुरुष स्मृत, ऐसी धातुएं जिसमें होंगी उसको पुरुष कहेंगे। स्मृत माने जाना जाएगा। तो खादय चेतना षष्ठा धातु है पुरुष स्मृत, ये सूत्र है जिसके आधार पर ये पुरुष को उन्होंने बताया, डिफाइन किया। तो पुरुष डिफाइंड है, मतलब ऐसा नहीं, तो जिसमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होगी और चेतना भी होगी वह पुरुष हो जाएगा। नारी पुरुष की तो बात ही नहीं, जहां जहां आया आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और चेतना जिसके पास है वो पुरुष है। ठीक, तो ये उन्होंने कहा। तो अब एक आया, जब पुरुष को डिफाइन कर दिया, देखिए यहाँ पर पुरुष की डिफिनेशन हो सकता न दी हो कहीं, लेकिन हमने बता दिया कि ये समझते रहिए कि ये पुरुष को बात, कोई जब प्रश्न आता है, सुधा जी का जैसे प्रश्न हुआ, तो ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, तो वहां पर डिफाइंड है खादय चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृतः।
तो यही डिफाइंड है, डिफिनेशन के अलावा कोई बात ही नहीं। अब आपको पुरुष नारी की बात ही नहीं करना। अब हुआ कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुषे और यावंत है पुरुषे तावंतो लोके। ये जो सूत्र था, ये जो श्लोक है, ये सबसे कठिन श्लोक। इसी श्लोक के आधार पर तमाम सिद्धांत आगे हमारे चिकित्सा के सिद्धांत डेवलप हुए, प्रोफेसर आर जेवू ने डेवलप किए, फिर हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में डेवलप किया। ठीक, तो उन्होंने कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव, जो भी मूर्तिमंत माने जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यावंतो ही लोके, लोक माने ब्रह्मांड, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा, कोई भाव विशेष माने एनी इमोशन, एनीथिंग, सब कुछ कह दिया। इमोशन केवल भाव विशेष माने सब कुछ। तो वो भाव विशेष मतलब विशेष माने भाव, कोई भाव एग्जिस्ट कर रहा हो, जो एग्जिस्टिंग हो, वो पुरुष में होगा। और यावंता पुरुष है, जो पुरुष में जो भाव होगा मूर्तिमंत भाव, वो ब्रह्मांड में होगा। यानी इसका यह श्लोक था कि ब्रह्मांड से और पुरुष में बराबर समानता है। तो यावंतो ही लोके मूर्त बहुत बड़ा श्लोक है, जिसके आधार पर यही जिस्ट है जो आगे चल के डेवलपमेंट का आधार बना। तो अब इस वाले पॉइंट पर बाद में जब शिष्यों ने पुनर्वसु आत्रेय आगे प्रश्न किया पुनर्वसु आत्रेय से, तो शिष्यों ने किया कि बताइए भगवान, आपने तो बता दिया, लेकिन हमको इसको कुछ डिफाइन तो करिए, कैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आया था, ऐसा नहीं कि हमें भी समझ में नहीं आया, उनको भी समझ में नहीं आया था भाई इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ चीजों में बता रहा हूं, फिर आप उसके आधार पर विवेचना कर लीजिए, और ऐसा नहीं कि आपकी ज्ञानी है तो आप विवेचना कर लीजिए। उन्होंने कहा देखिए हम कह रहे हैं ना कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यही तो कह रहे हैं, और कह रहे हैं चेतना धातु बोल रहे हैं। तो हम लोग, आप आकाश माने क्या हुआ वो भी समझ लीजिए कि आकाश माने हुआ कि जो भी आपका वहां पर आकाश है ब्रह्मांड में, और आपके पास शरीर को तुलना करिए तो आपका जैसे आकाश से बारिश हो रही है, तो बारिश होने का अर्थ क्या हो कि उसमें कोई छेद है तभी तो बारिश हो रही है। तो उनका जो बारिश जैसे हो रही है, वैसे आपके जो आपका शरीर का जो पूरा वो बना हुआ है, चारों तरफ त्वचा का आवरण या कोई आवरण है, उस आवरण से भी तो आपको बारिश होती है, पसीना निकलता है। तो जैसे आकाश है, वैसे पुरुष में क्या है, एक आवरण है, त्वचा का आवरण। तो वहां भी जैसे आकाश कोई चीज सोख लेता है, वैसे वो भी तो सोख लेता है, तेल मालिश करके सोखता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जैसे आकाश की तुलना आप कर रहे हैं, तो आकाश की तुलना आप अपने शरीर की त्वचा के आवरण से कर लीजिए। फिर कहा वायु का आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा वायु है, ब्रह्मांड में तो वायु है, तो आपके शरीर के अंदर प्राणवायु नहीं है क्या? वो प्राणवायु जो है, वो आपके शरीर के अंदर जो प्राणवायु है वही तो वायु है, तुलना उसकी वहां से हो गई। फिर उनका तेजस अग्नि, उनका कि ठीक है, वहां आपने तेजस कहा ना, आकाश वायु अग्नि वहां के तेजस है, तो आपके अंदर भी अग्नि है। उनका जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका तापक्रम है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो अग्नि के कारण है। आपके अंदर 13 अग्नियां हैं। हम लोग जानते हैं कि 5 हमारे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की अपनी अपनी अग्नि, और फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र की अपनी अपनी अग्नि, और एक अपनी अग्नि जठराग्नि, 13 अग्नियां हो गई। ये नोट कर लीजिए कहीं, 13 अग्नि, वो पढ़े आपको कहीं मिलेगा आगे, चरक संहिता चरक 1 में 13 अग्नियां। 5 तो हमारे महाभूत हैं, उनकी अग्नि, 7 हमारे धातुएं हैं, उनकी अग्नि, और एक जठराग्नि। जठराग्नि को HCl, आप HCl कह सकते हैं, वो स्टमक की अग्नि है, वो HCl है। तो ये 13 अग्नियां हैं। तो उनका अग्नि जैसे लोक में ब्रह्मांड में जैसे वो अग्नि है, वैसे हमारे शरीर के अंदर इतनी अग्नियां हैं।
फिर उन्होंने कहा कि जल, तो उन्होंने कहा कि वहां तो ब्रह्मांड में जल है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो आपकी त्वचा की जो स्निग्धता है वो जल की वजह से है, जो गीलापन है त्वचा का, गर्म नहीं लगती ना, गीलापन लगता है ना, स्निग्ध लगती है, तो गीलापन जो है ये आपके जल की वजह से है, तो गीलापन आपके अंदर है। फिर उनका पृथ्वी, उनका पृथ्वी जो है जैसे करती है, तो पृथ्वी माने आपका जो समूचा मूर्ति बना दी जाए आपकी, वही पृथ्वी है, पूरी मूर्ति के रूप में जो आप हैं खड़े हुए, वो आपकी, वही आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी कह दिया गया। फिर उनका चेतना आपने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कह रहे हैं ना कि चेतना है, तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ आत्मा है, वही तो आत्मा है, तो हमको जो चेतना है, आत्मा है, वो परमात्मा का अंश बोल रहे हैं ना, तो जो परमात्मा है वो आपके यहाँ आत्मा है, जो वहां परमात्मा के रूप में है, ब्रह्मांड में कोई परमात्मा है, वो परमात्मा आपके अंदर आत्मा है। फिर उन्होंने कहा ब्रह्म, जो ब्रह्म का कंसेप्ट था ना, ब्रह्म वही मन, आत्मा परमात्मा, जो परमात्मा जो कहा ब्रह्म, तो ब्रह्म उसकी विभूति के रूप में एक वहां पर आपको वे रखा गया है, उनके जो दक्ष प्रजापति के रूप में रखा गया है, तो वहां पर प्रजापति, जो प्रजापति का वहां कंसेप्ट है ना, दक्ष प्रजापति कहा गया है, याद करिए, जो हरिद्वार वाले हैं वो जानते होंगे, मुन्नी त्रिपाठी दक्ष प्रजापति है, तो वो वहां प्रजापति कहे गए हैं। तो वो जो प्रजापति होते थे, तो वो कहते थे कि उनके मानस पुत्र के रूप में है, उनके बड़े सहयोगी, घनिष्ठ, समझ लीजिए, मानस पुत्र माने घनिष्ठ सहयोग, बड़े करीबी। तो जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं वो दक्ष प्रजापति हैं, पहला ज्ञान उन्होंने उन्हें बताया था अपने मानस पुत्र को। वैसे ही हमारे आत्मा की विभूति के रूप में मन है, मन को बार बार कह रहे हैं कि जहां आत्मा जाती वहां मन जाता है, जहां बिना मन की आत्मा नहीं कही जाता, ठीक, तो वो हो गई। फिर उन्होंने कहा चलिए और बता दें, उन्होंने देखिए आगे डिफाइन जो किया, उन्होंने कहा देखिए आपकी जब आपका जो ब्रह्मांड में सृष्टि होती है वो क्या है, वो आपके गर्भाधान है, अगर गर्भाधान हुआ तो वही सृष्टि है, एक सृष्टि आपने भी क्रिएट किया, जो वहां क्रिएट किया आपने किया, जो यहाँ वहां पर सृष्टि प्रलय है वो आपके यहाँ मृत्यु है, जो उनके यहाँ बाल्य, जो यहाँ उनके यहाँ उनका 4 युग है, उनका त्रेता सतयुग, पहले सतयुग था, तो सतयुग में जो आपकी बाल्यावस्था वो सतयुग है, जो उनका त्रेतावस्था है, तो त्रेतावस्था उन्होंने कहा कि आपका एडल्टहुड है, उन युवावस्था है। अब उन्होंने कहा कि द्वापर जो है तो उनका द्वापर वृद्धावस्था है, उन्होंने कहा कि उसके बाद एक कलयुग है, तो उनका कलयुग है, आपकी जो बीमारी अवस्था है वो कलयुग है। फिर उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो क्रोध है, तो उन्होंने कहा रुद्र, भगवान रुद्र, वहां रुद्र है, आपके अंदर क्रोध है। एकदम इतने अच्छे, मतलब आप पहले समझिए, ये जो डिफाइन, ये जो श्लोक है, ये श्लोक नहीं है, अपने में पूरा एक सिद्धांत लिए हुए है, इसी सिद्धांत को समझना है, इसीलिए हर चीज सामने रखती है उसी भाग में। फिर उन्होंने कहा कि भाई और बताइए, कि केवल इतना ही थोड़ा बताया, तो उनका ठीक है हम और बताते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आपके अंदर अहंकार आप कहते हो, तो वहां लोग ब्रह्मांड में आपके वही अहंकार इंद्र के रूप में है, जो सूर्य वहां है वो आपके यहाँ वही पावर है जो कैटेबलिज्म की होती है, जो सूर्य है वही कैटेबलिज्म पावर है। उन्होंने कहा वहां सोम है, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा, जो आपके अंदर प्रसन्नता है वो चंद्रमा का रूप है। फिर उन्होंने कहा कि वहां तमाम है और अष्टवसु है, तो उनका सुख है। उन्होंने कहा कि जो अश्विनी कुमार है, जो वहां अश्विनी कुमारों की चर्चा हुई ना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे, वो अश्विनी कुमार कहे गए हैं। तो वो अश्विनी कुमार वही है जो आपके अंदर की जो कांति है, आपके चेहरे की कांति, वो अश्विनी कुमार है। वो बड़े सुंदर माने जाते थे, चारों भाई बड़े सुंदर माने जाते थे, तो वो जो कांति है आपके अंदर की वही है। उन्होंने कहा कि जो तमस है, वहां तमस है,
तो वो आपके अंदर मोह है। जो, हाँ, जो उन्होंने कहा कि जो इंद्र है वो तो अहंकार है, जो आदित्य है वो आदान कार्य है, यही कैटेबलिज्म पावर है। जो रुद्र है वो क्रोध, जो आपके अंदर है वो रुद्र है, रुद्र स्वरूप है। वो फिर आप कहा कि जो अष्टवसु है वो सुख के रूप में, सुख जो आपके हैं सुंदर, वो अष्टवसु है। उन्होंने कहा कि जो अश्विनी कुमार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये आपके अंदर जो कांति शोभा है, जो चेहरे की शोभा है, ये उनकी वजह से, ये वही है। उन्होंने कहा कि मरुदगण, मरुदगण कहते हैं 49 मरुदगण की बात हम लोग करते हैं ना, तो वह जो मरुदगण है वो आपके अंदर उत्साह है। उन्होंने कहा कि जो तमस है, तम, वो मोह है। अब ज्योति, वहां पर अगर ज्योति है तो आपके अंदर ज्ञान है। इस रूप में उन्होंने कहा कि आप इसको, हमने अपने उसमें इंटरप्रेट किया है, ऐसे ही आपके सारे भाव जो संसार में एग्जिस्ट है, कर रहे हैं, वह संसार में भी है, वो जो ब्रह्मांड में है वो पुरुष में है, हर पुरुष में वो ब्रह्मांड मानते इसमें। तो इस ये सिद्धांत भारतीय दर्शन का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को ग्रहण करने से क्या फर्क पड़ा, कोई बताना चाहेगा? सर वो माइक्रो मैक्रो वाला जो होता है ना, हमको इजी हो गया समझना, क्योंकि जो ब्रह्मांड में वो धरती में, तो हम ब्रह्मांड को तो देख ही रहे थे साक्षात, उसको समझ ही रहे थे, तो हम अपने शरीर को भी इजीली समझने लग गए। पूर्वा जी, जो भारतीय दर्शन है इसमें ये तो था ही, लेकिन सबसे अधिक फायदा क्या हुआ, हमने अभी जो बताया था इसके पहले वाले में। सर सबको साथ में लेके हमारे ट्रीटमेंट में सर आसानी हो गई। हाँ, नहीं, हमने ये भी बताया था ना, भारतीय दर्शन क्या था, भारतीय दर्शन हितायु अहित, सबको हित, सबके या साथ में लेके। तो इससे आसानी ये हो गई कि हमने देखा कि पूर्वा जी में जो है वही सुधा जी में है, जो लोक में है वो आपके अंदर है। और अभी तो पुरुष है, ये भी पुरुष है, हम भी पुरुष हैं, मुन्नी त्रिपाठी पुरुष है, रीना मैडम पुरुष है, तिवारी जी पुरुष है, सब तो पुरुष है। तो जो पुरुष जो ब्रह्मांड में है वो मुझ में है, जो मुझ में है तो वो आप में होगा कि नहीं होगा? अभी तो पुरुष हो तो पुरुष में बराबर है। उससे अंत में ये हो गया कि हमको सबके साथ एक तो समानता का सिद्धांत करना है, ये भारतीय दर्शन है। और फिर गोस्वामी ने कहा कि पहले दो चीज कही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। पहले तो कहा कि ईश्वर जो है, यहाँ कहा ना, कहा कि जो जो वहां वृद्ध जो ब्रह्मा है वही आपका आत्मा है, यही तो कह दिया। जो रुद्र है, हमने कहा, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा है, यानी जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म माने परमात्मा, वही आत्मा में है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है जीव। तो पहला तो ये कह दिया, वही चीज, वही सिद्धांत कहा। और दूसरा कहा कि उन्होंने कहा कि जो पूर्वा जी में है वही सुधा में है, वही रीना में, वही रीना जी में, वही मुन्नी त्रिपाठी में है। तो उन्होंने कहा कि सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन्होंने कहा कि भैया हम तो मानते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही में है, तो हम, मेरे में और सब में कोई अंतर नहीं है। तो अब हमको अगर आचरण करना चाहिए तो सबको समानता के साथ हमको मानना चाहिए कि सब में वही भाव है जो मेरे अंदर भाव है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंता है पूर्वे, तावंता सुधे, तावंते मुन्नी त्रिपाठी है, तावंते रीमाए। यही तो बात है कि कंसेप्ट देखिए, इसकी उपयोगिता क्या हुई। तो जो मन हमारा है, इस मन में जो तमस था, 3 गुण का है ना, रज तम और सत्व, तो रज और तम की का क्षरण हुआ और सत्व गुण का उदय हुआ। तो हम जिस बात कर रहे थे कि हम मोक्ष चाह रहे हैं,
तो हम मोक्ष चाहने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स की ओर बढ़ रहे थे ताकि हम मोक्ष प्राप्त नहीं। क्यों? उसके लिए सत्य गुण होना आवश्यक है, और ये जितना ये गुण बढ़ेगा उतना सत्य गुण बढ़ेगा। तब मैं ईर्ष्या क्यों करूंगा पूर्वा जी से? तब मैं सुधा जी से ईर्ष्या क्यों करूंगा? तब रीमा जी से मैं रीमा जी से क्यों ईर्ष्या करूंगा? क्यों क्रोध करूंगा? क्यों तब मुन्नी त्रिपाठी से क्यों मैं वैर भाव रखूंगा? नहीं, ये कंसेप्ट आया इस सिद्धांत का। ये सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं था, केवल चिकित्सा नहीं है, ये फिलॉसफी है। इसीलिए इसमें मैंने बात पहले कहा था ना, तैरना है आपको, बहना है, और बह जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद बिल्कुल सरल, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सरल, बस यही मैं कह रहा हूं कि इसीलिए फिलॉसफी है। दिस इज रियल फिलॉसफी। और जगह तो आपको फिलॉसफी का कुछ कण मिलेगा, ये तो फिलॉसफी पूरा उन्होंने पूरा सिद्धांत ही बदल दिया। और इसी सिद्धांत का पालन करके प्रोफेसर पार्कडिव आए 1970 के आसपास, भारतीय वांग्मय का दर्शन किया, पढ़ा, लिखा, और एक सिद्धांत बना दिया कि जो भी शरीर में वहां है, तो हम शरीर में भी 3 हाथ पांव हैं। सुजोग थेरेपी आ गई, क्योंकि जब ब्रह्मांड में है हमारी, जो मैं कर रहा हूं वो ब्रह्मांड में उसका अंश जा रहा है, जो ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर प्रस्फुटित हो रहा है। तो अगर मेरे शरीर में है तो हथेली में क्यों नहीं होगा? है ना? तो यानी चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिर आप लोग चले गए। फिर अब जब महाभूतों की बात आई, और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस जितना है। अब वही भौतिक पराभौतिक, ये देखिए उन्होंने बस इसको समझने ऐसे पढ़ लीजिए कि जो भौतिक माने फिजिकल और मेटाफिजिकल में अंतर यही है कि जिसको आप स्पर्श कर, जिसको जान सकते हैं, शरीर से जान सकते हैं, वह आपका भौतिक है। जिसको मन से जाना जा सकता है वो पराभौतिक है। गोचर जो विजिबल है, जो अगोचर इनविजिबल है लेकिन मन से जानते हैं, वो हमारा अगोचर है, वो मेटाफिजिकल है। जो इनबाइट विद, जो स्पर्श है, जिसको हम टच से फील कर सकते हैं, वो हमारा भौतिक है। और जिसको हम विदाउट टच वी कैन फील। आप ये तो कंसेप्ट मन में सोचिए ना कि फीलिंग होती है कि नहीं होती? वो फील जो है वो पराभौतिक है। समटाइम्स वी फील कि ही और शी इज प्रेजेंट विद अस, दैट इज द कंसेप्ट। तो ये इसीलिए मैंने कहा महसूस कर, व्यक्त है, जो मैनिफेस्टेड है, जो बाहर दिखाई पड़ रहा है, वो हमारा भौतिक है। और जो अव्यक्त है, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं बता रहा है जो अपने को, वो है। जो शब्द है वो तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन उसमें जो अर्थ निहित है, अंतर्निहित भाव है, वो तो हमारा मेटाफिजिकल है। जो शरीर है वो हमारा, वो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो हमारा मन है, जो बुद्धि है, आत्मा है, और ये तम है, काल, दिशा है, कहाँ दिखाई पड़ रही है? ये सब एग्जिस्ट कर रही है। जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, लेकिन इसके जो पराभौतिक तत्व है, व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता, विप्रसारता, कहाँ दिखाई पड़ रही है? बट एग्जिस्ट। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपके साथ शरीर है तो आपके साथ मन भी है, और शरीर जहां आपका भौतिक है, फिजिकल है, वहीं आपका मेटाफिजिकल है। क्या? मन। जहां पर तत्व है, आप जो जिस पदार्थ की बात करें, जिस मैटर की बात करें, वो मैटर इज फिजिकल, फाइल ऊर्जा, उसकी जो निहित ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी लेवल है, वो आपको मेटाफिजिकल है। तो वो इन्होंने ये कह दिया। फिर उन्होंने कहा, अब महाभूतों की बात चली, बस थोड़ी देर बाद और खत्म कर देते हैं, 8 बजे खत्म कर देंगे, दोबारा इसको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है? चिंता मत करिएगा। जो इसके मुख्य है वही पढ़ा रहा हूं, जरूरत नहीं है। देखिए आयु की परिभाषा यहाँ अब आ गई। अब इन्होंने अलग से कह दिया है पंच महाभूत शरीर, ये और ये भी लिखा होगा कहीं, कई श्लोक लिखे हैं ना, तो हमने पढ़ा था ना, धातु
वो खादे चेतना षष्ठा धातु वहां पर आ गया। पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष स्मृत, वो भी उनका पंच महाभूत शरीर का समवाय जो है उसको पुरुष कहा गया है। आगे बस एक बात पढ़ा दूं, ये देखिए अब पहले उसमें महाभूत की जब बात आई, ये पंच महाभूत की बात आई, तो इन्होंने कहा अब डिफाइन करना हुआ पंच महाभूत, तो उन्होंने कहा महाभूतानि खम, महाभूतानि, तो महाभूत कैसे हैं, कौन कौन है, महाभूतानि खम वायु रग्नि रापः क्षितिज तथा, यह हम कंप्लीट हो गया। फिर कहा उनके गुण बताने, शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणा। उन्होंने कहा कि महाभूतानि, कौन महाभूत है, खम आकाश, आकाश खम, खम सुना कि नहीं सुना कभी, आकाश, आकाश की पर्यायवाची में खम खा सुना कि नहीं सुना, नहीं सुना, पर्यायवाची जो आकाश के उनमें खा भी है, व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष पुष्कर वियत ख दिव अभ्र, इतने हैं, बहुत पर्यायवाची हैं, तो उसमें ये भी है खम। तो खम आकाश, महाभूतान कौन है, महाभूत कौन है, खम वायु, वायु अग्नि, वायु, वायु में वायु के बाद जब अग्नि बोलेंगे तो र लग जाएगा, तो वायु अग्नि है, फिर रापः प्लस आपः, वायु अग्नि आपः क्षिति तथा, तो ये देखिए आकाश वायु अग्नि आपा माने जल और क्षिति माने पृथ्वी, तथा ये पांच महाभूत हैं। और क्या कहा, शब्द, अब इन्हीं के गुण की बात करें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उसके गुण हैं। इन्हीं को, जो ये गुण है, इन्हीं को भूत कह दिया गया, इन्हीं को तन मात्राएं कह दी गई, इन्हीं को अर्थ कह दिया गया, अर्थ, इन्हीं को विषय कह दिया गया, विषयार्थ कह दिया गया। तो यानी विषयों के जो विषयार्थ जो है यही है शब्द स्पर्श, जो इंद्रियों के विषय है, क्या है, इंद्रियों के विषय यही तो है। इंद्रियां जानती कैसे हैं, जानती हैं कि शब्द बोलेंगे तो जान जाएंगी, स्पर्श करेंगे तो जान जाएंगी, रूप देखेंगे तो जान जाएंगी, रस करेंगे तो जान जाएंगी, गंध तो जान जाएंगे। तो ये जो उनका था, और उसके बाद उन्होंने कह दिया, इतने से सीमित नहीं रहे, बस एक सेंटेंस खत्म करूं, उन्होंने कहा 10 द्रव्य, तो 9 द्रव्यों की कल्पना उन्होंने किया, जो श्रोत है कि खाद्यात्मा मन है कालो और दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। यहां पर ये कह दिया कि भाई ये तो महाभूत बताया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, खादीन मतलब आकाश आदि, यात्मा आत्मा, खादीन आत्मा, तो वह यात्मा हो गया, जहां नी के बाद आ गया वहां या हो जाता है, तो खादीन यात्मा, खादीन प्लस आत्मा, मनः कालः दिशः द्रव्य संग्रह, द्रव्य को कहा उनको, क्योंकि द्रव्य कहना था ना, तो ये तो महाभूत है, वो अवशेष द्रव्य है, तो उन्होंने कहा कि खादीन यात्मा मनः कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जिसमें इंद्री है वही चेतन है, और अगर इंद्री नहीं है तो चेतन नहीं है। यहां डिफाइन कर दिया कि चेतन और अचेतन को यहां डिफाइन कर दिया कि जिसमें इंद्रियां हैं वह चेतन है, जिसमें इंद्रियां नहीं है वह चेतन नहीं है। तो हम लोग इस सेंटेंस इस आयुर्वेद 10 द्रव्य से फिर शुरू करेंगे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया वो है, ये हमारे पूरे 10 द्रव्य सिद्धांत, ये 9 द्रव्य है, 10वां द्रव्य तम जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वहां पर कंसेप्ट दूसरा रखा गया था कि यद्यपि उत्पन्न हुआ है तम से ही पूरा संसार, लेकिन प्रकाश के बिखरने पर यह तम नष्ट हो जाता है,
और उन्होंने माना कि जिसमें भाव है वही अभाव रखता है। तो ये थोड़ा दार्शनिक कंसेप्ट था, इसलिए उन्होंने नहीं माना था, लेकिन हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन में उस तम को मान लिया गया कि सृष्टि उसी से होती है, इसलिए तम को भी एक माना गया। उन्होंने विचार किया था लेकिन माना नहीं था। तो हम लोग अगली बार यही शुरू करते हैं और हम लोग इसको देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि पढ़ाई ऐसे होती रहे और जो भी कितना कर पाते हैं ये अलग पॉइंट है, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि सब आप लोगों को आयुर्वेद सेकंड